जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। बात आज करेंगे दुष्यंत कुमार की उस गजल से, जिस गजल ने 1970-1972 के आसपास एक आंदोलन खड़ा कर दिया, जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन, आप तमाम लोगों को पता होगा। तो उसी गजल के आसपास हम लोग आज अपनी बात करते हैं। जितने पुराने आंदोलनकारी हमेशा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि पीर पर्वत सी हो पिघलनी चाहिए, एक हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वहीं से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान का माहौल भी वैसा ही है कुछ ना कुछ। तो जिस प्रकार से अशोक स्तंभ का जो लोकार्पण किया गया और ब्राह्मण को बुला करके वहाँ पर जो पूजा पाठ की गई, और उसके बाद में फिर वहाँ पर घंटी वंटी सब आपको तमाम सारी बातें मालूम है। उसके बाद में देश भर का जो बात है, देश भर में जो एक तरीके से गुस्सा है बुद्धिस्टों में, अम्बेडकरवादियों में, समतावादी लोगों में, संविधान को मानने वाले लोगों में, उनके बीच में जो गुस्सा है वो भी आपको तमाम लोगों को मालूम है। प्रधानमंत्री जी की इस घटना को कोट करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ तमिलनाडु में एक घटना घटी है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मैं आपसे बात कर क्यों रहा हूँ। அப்புறம் சரி சாரி சார். என்ன சாரி சொல்லுங்க. அரசு விழாவில் போயிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சார், உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அரசு விழாக்கு நடத்தக்கூடாதுன்னு? சார் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத? உங்க போஸ்ட் என்ன? சார் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல? பிடபிள்யூடி. இது என்னது? இது ஒர்க் போஜி போறோம் சார். எந்த இதுல மத்த மதம்லாம் எங்க? கிறிஸ்டியன் எங்க? முஸ்லிம் எங்க? திராவிட கழகத்தை இவங்க சேர்ந்தவங்க எங்க? மதம் இல்லாதவங்க எங்க? எங்க இருக்காங்க? கூப்பிடுங்க, சர்ச் ஃபாதரை கூப்பிடுங்க, இது இவரை கூப்பிடுங்க, இமாம கூப்பிடுங்க, எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. சார் இது கிளியர் பண்ணுங்க. எடுங்க எடுத்து சாமி எடுங்க. அரசு நிகழ்ச்சியில வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் உங்களுக்கு தெரியாதா சார்? உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியுமா? என்ன மினிஸ்டர்? என்ன மினிஸ்டர்? சரி சார். சார் சிஎம் போற ப்ரோகிராம் ஒன்னாவது நடக்குதா? எடுங்க இதெல்லாம். சிஎம் போற ப்ரோகிராம் ஒன்னாவது நடக்குதா சார்? சும்மா வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு சார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துச்சா இல்லையா? இது மாதிரி நிகழ்ச்சியில என்ன தயவு செய்து கூப்பிடாதீங்க. என்ன சார், இது எல்லாருக்குமான ஆட்சி, இது திராவிட மாடல் ஆட்சி, இது மத்த மாதிரி இது கிடையாது. ஒண்ணு பண்ணுங்க, வேணான்னு சொல்ல, எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. கடவுள் நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் கூப்பிடுங்க, சர்ச் ஃபாதரை கூப்பிடுங்க, இஸ்லாமியரை கூப்பிடுங்க, எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பண்ணுங்க. அரசு இதுல பண்ணிட்டு ये वो वीडियो थी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये तमिलनाडु की घटना है और तमिलनाडु के एक सांसद हैं और इनका नाम है सेंथी कुमार साहब सांसद हैं और धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सेंथी कुमार साहब, इनको सड़क योजना का एक उद्घाटन करना था, यानी मैं कहूँगा सड़क बननी थी और उसका उद्घाटन करना था। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने पोंगा पंडित यानी पंडित जी को, यानी पुजारी जी को बुला लिया। सांसद साहब देख करके भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये क्या है। उन्होंने कहा साहब ये पुजारी हैं, ये नारियल फोड़ेंगे वगैरह वगैरह, जो हिंदू और सनातनी परंपरा के अनुसार होता है तो वो करेंगे। तो सांसद साहब ने कहा कि अगर आपको सरकारी काम में लोगों को बुलाना है, धर्म के प्रचारकों को बुलाना है, धार्मिक लोगों को बुलाना है, तो एक ही धर्म के लोगों को क्यों बुलाना है? तमाम धर्म के लोगों को बुलाइए। इसमें हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, बौद्ध भी हो, सिख भी हो, पारसी। अब ये बात मैं आपके साथ क्यों कोट कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब नई संसद भवन के ऊपर बनने वाले 6.5 मीटर के अशोक स्तंभ का अनावरण करते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही धर्म के लोग जो है वो होते हैं, यानी कि पुजारी होते हैं। जबकि हमारे भारत का संविधान जो है वो कहता है कि सरकार किसी धर्म की नहीं होती है, प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है, संविधान का कोई धर्म नहीं है, संवैधानिक शाखाओं का कोई धर्म नहीं है, और संविधान पर चलने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने किस आधार पर ये एक अशोक स्तंभ का, नई संसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ लगा है, उसका अनावरण कर दिया? तो प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप बहुत उच्च पद पर बैठे हैं, लेकिन आपसे भी उच्च छोटे पद पर बैठने वाला एक व्यक्ति
जो सांसद है महज सेंथिल कुमार धर्मपुरी तमिलनाडु से, वो आपसे कहीं ना कहीं संविधान को ज़्यादा मानता है। आप संविधान को उतना नहीं मानते हो जितना संविधान को मानना चाहिए था। आपको चाहिए था कि जिस समय आप अशोक स्तंभ का अनावरण कर रहे थे या उसका उद्घाटन कर रहे थे, लोकार्पण कर रहे थे, तो वहाँ पर तमाम देश के धर्म के मानने वाले लोगों को होना चाहिए था, जो वहाँ पर नहीं थे। क्योंकि आप हिंदू हैं और आपकी विचारधारा से खड़ी है, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ सेंथिल कुमार को कि जिन्होंने तमाम उस पुजारी को, हाँ, जब वहाँ पर एक मज़े की बात मैं बताने आपके साथ भूल गया, और वो मज़े की बात यह है कि जब वहाँ पर तमाम पुजारी नहीं आए तो सेंथिल कुमार ने कहा कि पुजारी जी को गो टू बैक, यानी कि वापस कर दो, मैं नारियल फोड़ करके या जो भी वहाँ की विचारधारा रही होगी उसका अनावरण, रोड का उद्घाटन जो है वो कर दूंगा। तो ये बड़ी बात है कि इस दौर में, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि जो तौर है दुनिया को उसी तौर से बोलो, भैरव का लाखा जरा जोर से बोलो। मैं सेंथिल कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वर्तमान समय में भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको बचाने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं सेंथिल कुमार को, उनके लोकसभा के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, कि जिन्होंने सेंथिल कुमार का साथ दिया, उन अंधभक्तों का साथ नहीं दिया जिन्होंने पुजारी साहब को वहाँ बुलाया था। तो बस ये बात मुझे करनी थी, और बात करने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री को कम से कम ऊपर ना देखें तो नीचे देख लें कि उनका एक सांसद जो है वो संविधान को मान रहा है, और आप जो है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, क्योंकि आपके पीछे जो है वो आरएसएस की विचारधारा खड़ी है। लेकिन सेंथिल कुमार के पीछे कोई आरएसएस की विचारधारा नहीं खड़ी है। तमाम लोग जो देश के अंदर रह रहे हैं, जो देश के अंदर चल रहे हैं, तो जो देश के अंदर अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मेरी उनसे सबसे बड़ी बात अपील है कि आप सेंथिल कुमार को सपोर्ट करिए। और ख़ास तौर से जो उस लोकसभा के लोग हैं, धर्मपुरी लोकसभा के लोग हैं तमिलनाडु के अंदर, उन लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को बचाए रखिए। मुट्ठी भर लोग ऐसे बचे हैं कि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो लोग हैं कि वर्तमान समय में, आने वाले समय पर 10-20 साल की 50 साल के बाद में अगर कभी ऐसी कोई बात हुई और ये बात का जिक्र हुआ कि उस समय पर, जिस समय पर अशोक स्तंभ को आदमखोर बना दिया गया, उस समय पर जिस समय पर अशोक स्तंभ को नई संशोधन के ऊपर लगाया गया और वहां पर पुजारियों को बुला करके उसका अनावरण किया गया, पूजा पाठ किया गया, जिस समय देश की संसद की और जमहूरियत की, और मैं कहूँ कि कम से कम जो हमारा संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उस समय पर, उसी समय पर एक ऐसा व्यक्ति भी था कि जो संविधान के लिए लड़ रहा था। उसका नाम है सेंथिल कुमार और उसकी लोकसभा का नाम है धर्मपुरी, जो है वो जो बस्ती है तमिलनाडु में। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप जो है वो उनको सपोर्ट कीजिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सेंथिल कुमार जी को अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप कम से कम अपने एक लोकसभा सांसद से कुछ सीख लीजिए